कि आगे आगे हम लोग का टेस्ट ले देते हैं और बाकी लोगों को हम करा लेंगे, कंटेंट कवर करा लेंगे। ठीक है, खुशी खुशी आ रहे थे आप लोग, फिर आपको पता चला ये क्या हो गया। टेस्ट का आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों ने जो है मेहनत से क्विज दिया था। अब कुछ हमारे पास ऐसे लोग थे 60% जो कि क्या कर रहे थे टेस्ट के दौरान, और कुछ मेरे जासूसों ने भी बताया था तो उनका तो कैंसिल करवाया। तो अब ये चीटिंग करने वालों का क्या करें? क्या इनका पेपर एक्सेप्ट कर ले? आपने चीटिंग से दिया, क्यों माफ करें? फिर बच्चे नहीं है, 3 साल हो गए। तो आप लोगों को जैसे पता है कि भाई हमारे पास जो लास्ट वाला क्विज हुआ था उसका मकसद ये था कि भाई हमने इंटरनली आप लोगों को जो टॉपिक्स पढ़े थे उस पर टेस्ट करना। क्विज लेने का मेन मकसद होता ही ये है कि भाई आप लोगों को क्या करें हम लोग, तब तक कोई भी नहीं पढ़ता। हाँ, आप लोग ये बात कर रहे हैं ना यार, मेहनत ज़ाया हो गई, चीटिंग से दिया था इतनी मेहनत से, बच गए। तो यही वाली चीज़ है कि इंटरनली आप लोगों को टेस्ट, तो इसके जो भी, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि मेहनत से स्टूडेंट टेस्ट देना चाह रहे थे और उनका डिस्टर्बेंस की वजह से, डिफरेंट जो आपका डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार, उसकी वजह से नहीं दे सके सही। तो उनके लिए भी फ़ायदा हो गया कि भाई वो टेस्ट के मार्क्स आपके फाइनल रिपोर्ट में नहीं काउंट होते, तो सिर्फ आपका इंटरनल टेस्ट हुआ था ताकि भाई आप लोग थ्योरी पढ़ लें। और सर यहाँ ने भी कहा था ये वाला टेस्ट हमने लेना है। फाइनल जो आपका एग्ज़ाम होगा वो नॉर्मल जिस तरह से आपका होता है वैसे ही होगा, इस तरह से नहीं होगा कि सब बैठे हैं गपशप चल रही है, चैट जीपीटी चल रहा है, इस तरह से आपका नहीं होगा। ठीक है, खुश है या कर लेना चाहिए था एक्सेप्ट? कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो फाइनल जो आपका, अच्छा एक और अच्छी खबर ये है कि भाई आप लोगों का कोर्स इंशाल्लाह ख़त्म होने वाला है। जैसे मैंने शुरू में पहले भी बताया था, अगस्त के एंड में एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास ये कोर्स फिनिश हो जाए बैच 1 के लिए। तालियां भी बजा रहे, मुझे तो लगा आप लोग उदास होंगे, आप लोग बोलेंगे सर 2 साल और निकाल लेते। चले, फिर उसके बाद जाहिर है ख़त्म तो नहीं करेंगे, फिर बैच 2 आएगा, आप लोग बैच 1 वाले सारे। अच्छी बात है, कुछ हमें भी नए चेहरे नजर आएंगे, वही शक्लें, रोज़ वही शक्लें। तो पहले हमारा ख़त्म हो जाए, फिर पता चलेगा नेक्स्ट आपका बैच जिसको लेना होगा वो आ जाएगा जी। तो याद रखें, क्वार्टर ख़त्म होने से पहले फाइनल एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। अब वो किस चीज़ का होगा, वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर देंगे। उसमें लूप इंजीनियरिंग इंक्लूडेड है, उसमें जो है आपके पास स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट इंक्लूडेड है। लूप इंजीनियरिंग तो है, बाकी चीज़ें मैं कंफर्म कर लूँगा। ओपन क्लॉ हमारे पास जो है आज से हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर रहे हैं इसका, तो ये भी हमारे एग्ज़ाम में इंशाल्लाह होगा। अगर इसमें कोई चेंजेस होंगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। ठीक है, ओपन क्लॉ हमारा पूरा प्रैक्टिकल होगा। अब इसमें है भी, थ्योरी भी है, तो हम दोनों लेके चलेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल करना इतना मुश्किल नहीं है। आज के दौर में चीज़ें समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाली चीज़ें तो हम करनी पड़ेगी। थ्योरी बगैर थ्योरी के चलेगा नहीं। मैंने आप लोगों के चैनल पे एक सवाल पूछा था बीच में कि अगर मैं आपसे बोलूँ, आपके सामने एक नया बंदा बिठा दूँ और आपसे बोलूँ कि आपको भी सेम एआई का टूल दे दूँ और उसे भी सेम एआई टूल दे दूँ जो आपके पास है, क्या आप में और उसमें कोई फ़र्क रहेगा? बहुत फर्क या नहीं? बहुत फर्क है। आप लोगों ने 2 साल निकाले, 3 साल निकाले, वो नए बंदे हैं, लेकिन जो आपको टूल दिए जा रहे हैं उनके बारे में उनको भी बताया जाएगा कि भाई ये क्लाउड कोड ऐसे इंस्टॉल होता है, ऐसे चलता है।
आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो कि नए बंदे के पास नहीं है, वो क्या है? प्रॉम्प्टिंग। स्क्रीन कनेक्ट नहीं है, नहीं आते उनको, नहीं आते। हमें क्लाउड कोड यूज़ करना आता है, उनको नहीं आता। हमें स्किल्स के बारे में पता, उन्हें नहीं पता। तो उनको ये सब चीज़ें समझने में कितना टाइम लगेगा? एक हफ्ता। मैं किसी को $100 दूँ, मैं बोलूँ भाई मुझे ये चीज़ें सिखा दूँ, सिखा देगा? सिखा देगा ना। मुझे बता देगा क्लाउड के बारे में, मुझे बता देगा MCP के बारे में, मुझे बता देगा स्किल्स के बारे में, और मुझे मेरे पास डिप्लॉयमेंट सेटअप कर देगा। अब तो ये वाला फ़र्क तो नहीं है। ये 10 दिन का फ़र्क है, जो बंदा 10 दिन में ये चीज़ें अडॉप्ट कर लेगा, क्लाउड कोड और ये सारी चीज़ें। फ़र्क क्या है? तो कुछ लोगों ने सही जवाब दिया था मेरे पास, थिंकिंग। आपकी जो टेक्निकल थिंकिंग है, अब वो सबकी नहीं है ऐसी थिंकिंग, सबकी ऐसी थिंकिंग नहीं है। जो सॉफ्टवेयर वाली थिंकिंग होती है हमारी, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली थिंकिंग होती है हमारी, वो नए बंदे के पास नहीं है। वो AI से काम करा देगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो फंसेगा और कुछ ना कुछ वो गलत इम्प्लीमेंट करेगा। तो हमारी जो कंपनी है उसमें भी यही चल रहा है कि हमारी जो CEO है, उन्होंने क्या किया, एक प्रोडक्ट बना दिया। रैपलेट का नाम सुना हो आपने? रैपलेट को यूज़ करते हुए बना लिया, लेकिन उसमें कोई भी टेक्निकल चीज़ चाहिए होती है तो API कनेक्ट करनी होती है, या कोई भी इंटीग्रेशन करनी होती है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, तो स्टिल डेवलपर की थिंकिंग चाहिए होती है। उसके लिए फिर वो हमसे डेवलपर के लिए कांटेक्ट करता है। तो ये वाली चीज़ है भाई, अगर आपके पास ये वाली स्किल नहीं है तो भाई फिर तो आप रिप्लेस हो गए। थिंकिंग किस तरह की थिंकिंग? मैं अगर आपसे बोलूँ मुझे एक LMS बनाना है, आपके दिमाग फ़ौरन चलना चाहिए कि भाई LMS में ये डेटाबेस यूज़ होगा, ये लॉगिन ऑथेंटिकेशन है, अगर मुझे वीडियोस अपलोड करनी है तो मैं इस तरह से करूँगा, इसमें स्केलेबिलिटी का क्या इशू आ सकता है, इसमें ज़्यादा लोग वीडियोस देखेंगे तो मुझे कॉस्ट आएगी सर्वर में। ये सारी थिंकिंग आपके दिमाग में आ सकती है, नॉन डेवलपर के दिमाग में नहीं आ सकती। तो सॉफ्टवेयर सुनते ही आपका दिमाग चलना चाहिए कि कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या एज केसेस हैं। ये फ़र्क है। अगर आपका दिमाग नहीं चलता तो भाई मुश्किल है मामला। और दिमाग सिर्फ तब चलता है जब आप सच में काम कर रहे हो इन चीज़ों में। हाँ जी, हाँ दोबारा बोले। मैकेनिज्म बिल्कुल पता होना चाहिए, तो वो बड़ा ज़रूरी है। ये फ़र्क बहुत कम लोगों में है जो थिंकिंग वाली चीज़ है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या है, बस किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं, कोर्स ख़त्म होने की कगार में, ये नहीं चलेगा। और ये जो थिंकिंग वाली स्किल है ना, काम करते करते ही आती है। तो अभी हमारे पास एक यहाँ पे क्लास के शुरू में कौन आए थे, मेरे पास नाम भूल गया मैं। क्लास के शुरू में वो कंपनी को पिच लेकर आ रहे थे, कोई काम कर, हैंड रेस करें काम कर। हाँ सही का टाइम क्यों लग गया? क्या नाम था आपका? खुर्रम भाई जो है हमारे, उनको भी हम बुलाएंगे कि उन्होंने क्या चीज़ सॉल्व करी है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं इस फेज़ पे कि सर इंटर्नशिप नहीं मिल रही, सर हम अप्लाई कर रहे हैं, सर हम कुछ बना। अच्छा मसला ये है कि अप्लाई भी किस तरह से कर रहे हैं, लिंक्डइन के थ्रू बस अप्लाई कर रहे हैं। इसका तरीक़ेकार मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी कि क्या तरीक़ेकार होता है अप्लाई करने का किसी भी जॉब पे। डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। डायरेक्ट आप ईमेल करेंगे, कोई आपको नहीं। इस तरह की 100 ईमेल आ रही होती हैं। हमला किसका होगा बेटा? हाँ इस तरह से अप्लाई नहीं करते, तरीका होता है उसको करने का।
लेकिन उसके लिए उससे पहले भी ज़रूरी है कि भाई आपके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, आपके पास वो थिंकिंग स्किल होनी चाहिए कि आज अगर मैं बोलूँ LMS बनाओ तो आप लोग बोले भाई मुझे 5 दिन में मैं LMS आपको पूरा बना के दूँगा। कितने ऐसे लोग हैं बना के देंगे? तो आपके सामने अच्छा इनका भी कोई IT का बैकग्राउंड नहीं है जो हैंड रेस कर रहा है, सीखा है ना उन्होंने कोर्स में, आप लोग भी सीख सकते हो, अभी भी लेट नहीं हुआ है, लेकिन बैठना पड़ेगा। खैर हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। पूरन भाई को भी हम बुलाएंगे बीच में कि भाई इन्होंने क्या किया है और इनका क्या बैकग्राउंड है, और जो है फिर डिस्कस करता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है OpenGlaw। OpenGlaw आपके पास पता ही होगा, आप लोगों को नहीं पता? OpenGlaw से पहले आपके पास आते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इससे पहले आपके पास होते थे चैटबॉट्स। चैटबॉट्स आपके पास होते थे, उसमें आप मैसेज करते थे और आप भाई आपका काम वो कर देता, एजेंट जो है आपका काम कर देता था। OpenGlaw जब नया नया आया था तो इसकी बड़ी हाइप थी, हर कोई OpenGlaw कर रहा था, लेकिन इसमें कुछ सिक्योरिटी के भी इश्यूज थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। किस चीज़ के लिए हम ये OpenGlaw जो हमारा टूल है वो यूज़ कर रहे होंगे? ऑटोमेशन, हाँ, बिजनेस ऑटोमेशन, तो वो तो इसके बगैर भी हो ही जाती ना। सही है, कुछ हद तक सही है, लेकिन अगेन वो भी बगैर इसके भी हो जाएगी। पर्सनल एम्प्लॉय बनाने के लिए ये आपको बना के देता है क्या? AI एम्प्लॉय, जिसको आप जो काम बता दें वो आपके बिहाफ में 24 घंटे बैठ के काम करता रहेगा। जो आपने इसको काम बता दिया आपके बिहाफ में वो काम करता रहेगा। किसी ने AI एम्प्लॉय बनाए जी? क्या बनाया है? शेयर करेंगे, चोटी हो जाएगा, कर लेंगे। आ जाए यहाँ पे, आ जाए, ताकि हम यूज़ केसेस समझे ना कि AI एम्प्लॉय किस किस तरह के आप बना सकते हैं OpenGlaw को यूज़ करते हुए। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल हर मंडे को मुझे जो है टास्क असाइन होता है बहुत सारे, तो अब मैं चाह रहा होता हूँ कि यार वो टास्क जो है ना नोटिफिकेशन में जब आता है तो 20-25 नोटिफिकेशन हो जाती है। उसमें से कुछ टास्क होते हैं, कुछ सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, कुछ सिर्फ जो है आपके पास टैग किया हुआ होता है। तो मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मेरे पास समरी आ जाए कि कौन कौन से टास्क मुझे अलाइन हुए, कौन कौन से जो है मेरे पास अर्जेंट टास्क है जो मुझे आज के आज करना है। तो मेरा एजेंट क्या करेगा? 24 घंटे चल रहा है ना, AI एम्प्लॉय क्या करेगा? मेरा हर मंडे को 9 बजे सुबह के सारी डिटेल्स निकाल के मेरे लिए अलाइन कर देगा और मेरे पास जो है वो डिटेल्स बस मुझे खोलना होगा, मेरे पास वो डिटेल्स आ जाएंगी। आज आप वालेकुम अस्सलाम, पहले अपने बारे में बताएं, फिर बताएं और क्या हम AI एम्प्लॉयज़ बना सकते हैं और आपने क्या बनाया। मेरा नाम अहमद है और मैं मोशन डिज़ाइनर हूँ। एंड मैंने OpenGlaw तो यूज़ नहीं किया, मगर मैंने हैकाथॉन के अंदर डिजिटल FT बनाया हुआ है, which is similar to this using OpenAgent SDK and platform। क्या बनाया? सर डिजिटल FT बनाया हैकाथॉन के अंदर। करता क्या है? सर उसका अपने यूज़ केस के लिए बनाया, मगर जो हैकाथॉन की रिक्वायरमेंट्स थी जिसमें पोस्टिंग वगैरह करना, लिंक्डइन पोस्टिंग करना एंड इंस्टाग्राम पोस्टिंग करना, मेटा API वगैरह यूज़ करते हैं, वो मैंने बनाया। वो वीकली पोस्ट करता है और ये सर ज़बरदस्त। तो ये भी आप कुछ लोगों ने बनाया होगा इस तरह से हैकाथॉन में भी। OpenGlaw ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इन्होंने भी बोल रहे मैंने AI एम्प्लॉय बनाए, आप लोगों ने भी बनाए हैं। डिजिटल FT बोल लूँ मैं, AI एम्प्लॉय बोल लूँ, एक ही बात है। तो ये OpenGlaw इतना क्यों हाइप में है? सिस्टम बंद हो जाता फिर भी ये ऑन रहता है। हाँ, सिस्टम बंद हो जाता है फिर भी ये ऑन रहता है। या करंट लग रहा है।
दोबारा बोलें। सर हमारा सिस्टम बंद हो जाता है लेकिन फिर भी ये ओपन रहता है, हमारा सिस्टम बंद हो जाता है लेकिन ये फिर भी ओपन होता है, चलता रहता है। कैसे? अगर मेरे सिस्टम में मैं AI एम्प्लॉय चला रहा हूँ, सिस्टम बंद कर दूँ तो क्या चलता रहेगा AI? नहीं, कैसे चलेगा? नहीं है। अगर मैंने अपनी मशीन को बंद कर दिया तो मेरा ओपन लॉ का जो एम्प्लॉय है वो भी बंद हो जाए। बंद हो जाएगा। फ़र्क ये होता है कि भाई आपने कहीं होस्ट करना होता है उसमें, या मैं अपना मशीन चलाता रहूँ। हाँ, एक इसमें चीज़ होती है कि जैसे ही आप अपना लैपटॉप खोलते हो वो AI एम्प्लॉय स्टार्ट हो जाता है, ये वाली चीज़। लेकिन मैंने अगर उसको बंद कर दिया लैपटॉप को तो वो फिर थोड़ी चलेगा। उसको इंटरनेट चाहिए, उसको रैम चाहिए चलने के लिए, प्रोसेस करने के लिए चीज़ें चाहिए। तो उसका तरीक़ाकार होता है डिप्लॉयमेंट के, भाई मैं ओपन लॉ को कहीं डिप्लॉय कर दूँ तो वो चलता रहेगा। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। और क्या ये ऐसी खास चीज़ प्रोवाइड कर रहा है? सिंपल सी चीज़ है, ये आपके काम को आसान कर रहा है। चीज़ें वही प्रोवाइड कर रहा है जो आपके पास थी, लेकिन ये नॉन प्रोग्रामर्स भी इसमें ईजिली काम कर सकते हैं, ईजी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप इंटीग्रेट करना है, कर सकते हैं। टेलीग्राम हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, स्लैक हो गया, इस तरह से इंटीग्रेशन इससे प्रोवाइड करी गई। तो इसकी हाइप इसलिए क्रिएट हुई कि नहीं कि भाई इससे चीज़ें बनाना आसान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ मैं ओपन लॉ से बना रहा हूँ वो मैं कस्टम कोडिंग से नहीं बना सकता। बना सकता हूँ, बनाया ना आप लोगों ने डिजिटल FT, बना सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ें बहुत आसान कर रहा है। इसलिए जो नए बंदे आ रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि AI एम्प्लॉय बनाना सीख लो बगैर प्रोग्रामिंग सीखे। अच्छा, और इस पर क्या चीज़ है मिस, इसमें कुछ इंक्लूड करना है आपको? ठीक है। अब ये वर्क किस तरह से करता है? अब ये इसका आर्किटेक्चर क्या होता है? तो जब हम ओपन लॉ अपने कंप्यूटर में चलाते हैं या किसी भी सर्वर पर चलाते हैं तो वो ओपन लॉ आपके पास क्या क्या चीज़ें साथ ऑन करता है? पहले डीमन गेटवे, दूसरा एजेंट रन टाइम, और एजेंट रन टाइम के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो एक एक करके समझते हैं क्या चीज़ है। और मेन चीज़ तो आपकी जाहिर है ये वाली चीज़ है, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक AI एम्प्लॉय तैयार है, अब मैं उससे इंटरेक्ट कैसे करूँगा? तो वो पहली लेयर आ गई हमारे पास, ये या व्हाट्सएप के थ्रू करूँगा, या टेलीग्राम के थ्रू करूँगा, या डिस्कॉर्ड के थ्रू करूँगा। मैसेज करके मैं कर सकता हूँ एक। दूसरा, मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे खुद ही बता दिया कि भाई आप हर मंडे को 9 बजे मेरे जो टास्क है उसकी समरी बना देना, जीमेल से टास्क निकाल के उसकी समरी बना देना। तो ये दूसरा ऑप्शन आ गया। इसमें जो मेरा AI एम्प्लॉय है वो वेट नहीं करेगा मेरा, वो खुद ही 9 बजे चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये दो ऑप्शन हो गए आपके पास। दोनों के लिए आपको क्या चाहिए भाई? ये वाली लेयर तो चाहिए। मतलब अगर आपने मैसेज करना है तो उसके लिए वाली लेयर है। अगर आपने मैसेज नहीं करना, आप चाह रहे हैं मेरा खुद ही चले, कोई टाइम रखना पड़ेगा आपने किस टाइम पे चले, तो वो आपने फिर ट्रिगर नहीं करना होगा, वो खुद ही चल जाएगा। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम आसान एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं चाह रहा हूँ मैं व्हाट्सएप से मैसेज करूँ और मेरा AI एम्प्लॉय जवाब दे। फॉर एग्जांपल मैंने एक AI एम्प्लॉय बनाया। इसलिए बनाया मैंने इसलिए बनाया कि भाई मेरे पास अगर कोई ऑर्डर्स आते हैं, कोई मेरी प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहता है या कोई कोर्स के बारे में पूछना चाहता है, समर कैंप के बारे में पूछना चाहता है, उनके जवाब को एंटरटेन करें। तो ये एप्लीकेशन मैंने बना ली, व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट कर ली। जाहिर है मैंने एक फ़ोन नंबर दे दिया सबको। उस फ़ोन नंबर पे जो भी लोग मैसेज करेंगे वो मैसेज कहाँ पे जाएगा? वो मैसेज जाएगा इस गेटवे के थ्रू हमारे एजेंट रन टाइम के पास। सो बेसिकली जो हमारा गेटवे है ये हमारी हेल्प कर रहा है क्या करने में? मैसेज लेके जाने में। असल जो हमारा काम है वो कौन करेगा?
एजेंट करेगा। किस तक मैसेज पहुंचाने के लिए पहले क्या होता था, हमें एपीआईज बनानी पड़ती थी। ओपन क्लॉ कह रहे हैं एपीआई नहीं बनाओ, कोई बात नहीं, मैं आपको गेटवे दे रहा हूँ, इसमें आप व्हाट्सएप की भी इंटीग्रेशन है, डिफरेंट इंटीग्रेशन है, आप इसको यूज़ करते हुए क्या करो, इजीली जो है कनेक्ट करके यूज़ करो, आसान कर दिया इसने बेसिकली। वेब सॉकेट क्या है, हाँ HTTP है, एपीआई है सर, एपीआई है, API है। यस सर। तो एक REST API होती है जिसमें जो है हम HTTP के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो होता है वेब सॉकेट। जो आप नॉर्मल रिक्वेस्ट भेजते हैं उसमें और ये वेब सॉकेट वाली रिक्वेस्ट है, इसमें क्या फ़र्क है। पहले नॉर्मल वाली की बात कर रहे तो नॉर्मल वाली क्या होती है, जब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ google.com एंटर, तो मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, थोड़ा मुझे वेट करना होगा, मेरे पास रिस्पॉन्स आता है। ये नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट होती है। इसमें एक बुरी बात यह है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं इसी ब्राउज़र पे बैठा हूँ और सर्वर से मुझे ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट आए, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें HTTP रिक्वेस्ट में ऐसा नहीं होता। इसको चलाने के HTTP के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि रिक्वेस्ट मुझे करनी होगी क्लाइंट को, अब वेट करना होगा, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा इस तरह से। तो मैंने google.com पे सर्च किया, मेरी रिक्वेस्ट गई google.com के सर्वर पे, वहाँ से रिस्पॉन्स आया, थोड़ी सी लोडिंग हुई बीच में, और रिस्पॉन्स के तौर पे मेरे पास ये google.com की वेबसाइट खुल गई। वेब सॉकेट में क्या होता है, वेब सॉकेट में जब मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो मैं इस चीज़ की रिक्वेस्ट भेजता हूँ कि मैं सर्वर से कनेक्शन ओपन कर रहा हूँ। इसको आसान अल्फाजों में आप समझे, मैंने रिक्वेस्ट जब भेजी ओपन क्लॉ को, तो मैंने ओपन क्लॉ से एक हैंडशेक कर लिया, जिसका मतलब ये है कि अब जब मैंने हैंडशेक कर लिया तो चाहे मैं कोई रिक्वेस्ट भेजूँ, चाहे ओपन क्लॉ कोई रिक्वेस्ट भेजे, दोनों एंटरटेन होगी, बीच में आपके पास लोडिंग वगैरह नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं जो रिक्वेस्ट करके जो है अब मुझे वेट करना है कि भाई रिस्पॉन्स आएगा, नहीं, ये मेरी एक पाइपलाइन बन गई है। यहाँ से मैं चाहूँ मैं भी रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, वहाँ से वो चाहे वो भी रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, या वो भी रिस्पॉन्स भेज सकता है। इसमें कनेक्शन बना रहता है। HTTP में क्या होता है, मैंने रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स आया, ख़त्म, सर्वर से बातचीत और ख़त्म। दूसरी रिक्वेस्ट भेजूँगा, दोबारा रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, कनेक्शन ख़त्म। इसमें क्या हो रहा है, कनेक्शन बना रहा है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा तो मेरा रिस्पॉन्स भी क्या होगा, आ जाएगा। जब सर्वर प्रोसेस कर लेगा, एजेंट अपना प्रोसेसिंग कर लेगा, तो वो सर्वर रिस्पॉन्स दे देगा। ये वाली चीज़ हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना, गेटवे हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना, सब बना बनाया है। एजेंट रन टाइम हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना, लेकिन हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं कि भाई हमारा एजेंट क्या करेगा, किस पर्पज़ के लिए। मेरा एजेंट है भाई कोर्स से रिलेटेड क्यूरीज जो भी आए उसको एंटरटेन करने के लिए, मेरा एजेंट हो गया। किस तरह से जो भी एजेंट होगा, मेन आपके पास ये है, मेन वर्किंग आपकी होगी इस पे कि इसको कितना स्मार्ट में बना सकता हूँ। स्मार्ट बनाने के लिए आप क्या प्रोवाइड करेंगे इसे, जाहिर सी बात है मॉडल प्रोवाइड करेंगे। जेमिनी हो गया, डीप सीक हो गया, कोई सा भी मॉडल दे दें। टूल्स हो गए, टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, वेब सर्च का टूल हो गया, फाइल क्रिएट करने का टूल हो गया, टूल्स हो गए। स्किल्स हो गई, स्किल भी दे सकता हूँ मैं इसमें। स्किल किस चीज़ की हो सकती है कि भाई कस्टमर सपोर्ट की एक स्किल होगी कि भाई अगर किसी कस्टमर को रिप्लाई करना है तो किस तरीके से रिप्लाई करना है, क्या तरीका होना चाहिए, उसकी एक स्किल फाइल होगी skill.md। तो स्किल्स हो गई। और सेशन मेमोरी इस पर बिल्ट इन होता है। सेशन मेमोरी क्या है, आपकी चीज़ों को ये याद रखता है, जो भी आप मैसेजेस करते हैं इसके पास स्टोर हो रहे होता है, हिस्ट्री वगैरह मेंटेन हो रही होती है। तो ये तीन इसकी सुपर पावर है। हमारा जो काम होगा इन चीज़ों से खेलना, बाकी सब बना हुआ है। जितना अच्छा हम इसको करेंगे उतना इसका अच्छा आर्किटेक्चर होगा, उतना अच्छा हमारा ये परफॉर्म करेगा। तो यही चीज़ मैंने आपको बता दी है।
जी एक सेकंड जी। स्ट्रॉन्ग जॉब जो अल्टीमेट होती हैं वो वेब सॉकेट के थ्रू होती है। डिपेंड करता है, कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं क्रॉन जॉब के लिए। क्रॉन जॉब में क्या होता है, एक रिक्वेस्ट भेजनी है बस। ये ना आप सवाल बाद में पूछ लेगा ताकि जो है बाकी लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन पूछ लेगा जी। यही बेसिकली गेटवे है, यही बेसिकली डीमन गेटवे है, जो कि आपका किस तरह से बताऊं इसे, कि एक गेटवे होगा जिसके थ्रू हर कोई रिक्वेस्ट भेज सकता है। व्हाट्सएप के थ्रू भी आ सकती है, टेलीग्राम के थ्रू भी आ सकती है, डिस्कॉर्ड के थ्रू भी आ सकती है। तो ये हमारे पास ये गेटवे, डीमन गेटवे, इसके थ्रू हमारे पास एक URL हमें मिल जाएगा। इस URL पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे और ये सारी चीज़ें हमारी हैंडल कर रहा है। ठीक है, सेशन टूल्स स्किल मॉडल। हाँ, तो वो चैनल जो है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड। तो तारिक भाई एक्सटेंशन WSL कितने लोगों ने यूज़ किया? WSL यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन मैं इसको आसान करने के लिए पहली दफ़ा में WSL नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या तरीका होगा? डिफरेंट तरीके इनकी वेबसाइट पे भी लिखे हुए हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ, सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट में मौजूद है। मैंने बस कोशिश करी है इसमें से आसान चीज़ें मैं निकाल दूँ, वो मैंने निकाल ली है। तो ये कुछ केस शोकेस हैं जो लोगों ने बनाया हुआ है, जिससे आपको पता चल सकता है ये ओपन फ्लो से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। खैर, मैं आता हूँ गेटिंग स्टार्टेड में। आपको आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना मेरी? ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड में आने के बाद इंस्टॉलेशन करने के डिफरेंट तरीके हैं, मैक में भी और लिनक्स में भी और विंडोज़ में भी। तो मैं npm से डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं, ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं पावरशेल का। और आप अपने जनरल एजेंट जो कि क्लॉड हो गया, उससे भी बोल सकते हैं भाई इंस्टॉलेशन कर लो, तो वो भी कर लेंगे। वो तरीका भी हम देखेंगे, दोनों तरीके देखेंगे। तो अगर आप विंडोज़ में कर रहे हो, पावरशेल में कर रहे हैं, तो ये कमांड आपको मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी ये कमांड? गेटिंग स्टार्टेड में आके मिल जाएगी, या आप npm से भी कर सकते हैं। तो क्योंकि आप लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास है npm, तो मैं आता हूँ अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ cmd और ये npm इंस्टॉल -g करके एंटर। जी यहाँ पर npm से जो इंस्टॉल कर लेना है, सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू है। अगर किसी के पास ऐसा लैपटॉप है जिसमें उसका ऐसा वर्क है जो वो वर्क कर रहा है, कंपनी का वर्क है या ऑफिस का वर्क है, तो वो npm से इंस्टॉल ना करे एहतियात के तौर पे। वो फिर WSL को यूज़ करे और ubuntu से इंस्टॉल करे। अच्छा, एग्ज़ाम से रिलेटेड अगेन वही है, जो लोग लेट आए हैं, तो एग्ज़ाम अब आप लोगों का होगा फाइनल वाला, उसकी आप लोगों ने तैयारी करनी है। लास्ट क्लास का जो एग्ज़ाम था उसके मार्क्स आपके मार्कशीट पे नहीं इंक्लूड हुए, वो इंटरनल टेस्टिंग के लिए था। तो ठीक है, तो ये तरीका हो गया, npm से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा, आप जो है यहाँ से भी पावरशेल में लाके ये कमांड पेस्ट करें, इससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मिस, कौन सा तरीका ज़्यादा सही है? WSL वाला तरीका ज़्यादा सिक्योर और सेफ है, क्योंकि इसमें भाई आपके पास जो है रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं इस पर काम करता हूँ ना, काम करने के बाद मैं इसे बताता हूँ। तो मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है।
इंस्टॉल करने के बाद मैं क्या करूँगा कि अगली कमांड क्या है, अपने ज़रा इस पर आ जाता है, चेक कर लेता हूँ मेरे पास इंस्टॉल है ये नहीं है। तो ओपन क्लॉ -- वर्जन मैंने चलाया तो मेरे पास ये इंस्टॉल है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक कमांड है ओपन क्लॉ ऑन बोर्ड इंस्टॉल डीमन। इसका क्या मकसद है, अगर मैं इस कमांड को चलाता हूँ तो मेरे पास ओपन क्लॉ का जो भी सेटअप है वो मेरे पास हो जाएगा। इसमें जो इंस्टॉल डीमन वाली चीज़ है, इसका ये मकसद है कि भाई अगर मैं कल को लैपटॉप बंद करके दोबारा भी खोलूँगा तब भी ओपन क्लॉ खुद ही स्टार्ट हो जाएगा, खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे बड़ा ये इरिटेट करता था, मैंने क्लाउड कोड से बोला कि भाई इसे डिसेबल कर दो, तो उससे कर दिया। तो आप लोग भी इस तरह से इसे डिसेबल करवा सकते हैं। एंटर। जी अच्छा, आप देखें वार्निंग दे रहा है सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब सिक्योरिटी से बेस्ट तरीका ये है कि भाई आप WSL, आसान तरीका ये है WSL यूज़ कर ले। बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास विंडोज़ में बनते हैं यूज़र्स। अगर आपने यूनिवर्सिटी में देखा हो या किसी इंस्टीट्यूट में देखा हो, ऑफिस में देखा हो, तो एक कंप्यूटर मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस केस में वो क्या करते हैं कि हर यूज़र के लिए विंडोज़ में एक अलग यूज़र बना देता है। फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर में 2 यूज़र बने हुए, एक एडमिन यूज़र है, एक नॉर्मल स्टूडेंट है, नॉर्मल यूज़र है। एडमिन वाला जो है उसमें मेरे पास जो है मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे सीक्रेट्स हैं, मेरे सारे काम की चीज़ें हैं। दूसरा जो मेरे पास यूज़र है उसके अंदर मेरे पास ऐसी टेस्टिंग के लिए मैं यूज़ करता रहता हूँ। दोनों कंप्यूटर की, दोनों यूज़र्स की C ड्राइव, D ड्राइव, ये जो आपकी ड्राइव्स होती है वो अलग अलग हो गई। कोई भी चीज़ मैं अगर यूज़र A में इंस्टॉल करता हूँ तो वो यूज़र B में इंस्टॉल नहीं करता। तो ये भी एक तरीका है। अब इसको कैसे बनाते हैं वो आप गूगल कर लेगा, यूट्यूब कर लेगा, आपको मिल जाएगा तरीका। आप अपने कंप्यूटर में 2 यूज़र्स बना सकते हैं। एक यूज़र में आप इससे खेलें, दूसरे यूज़र में। अच्छा, अब ये सिक्योरिटी, ये भाई क्या है, ओपन क्लॉ इज़ अ हॉबी एंड स्टिल इन बीटा। तो भाई इसमें यही चीज़ है कि भाई इसको ट्रिक करके जो है आपकी जो काम की चीज़ें वो निकाली जा सकती हैं। तो इन्होंने एक बेस्ट प्रैक्टिस कही हुई है कि जब आप इसमें वर्किंग कर रहे हो तो आप एक दफ़ा इसको चला लिया करें। ये किस लिए यूज़ हो रहा है, रन रेगुलरली लिखा हुआ था, ये रन रेगुलरली लिखा हुआ है। ये किस लिए यूज़ हो रहा है, चेक करने के लिए कि भाई आपके जो आपने AI एम्प्लॉय बनाया उसमें कोई लीक तो नहीं है, कोई सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं है, इसलिए तो आप इसको चला के पता लगा सकते हैं। लेकिन अगेन सिक्योरिटी रिस्क है इसमें। तो अगर आप किसी के लिए बना रहे हैं तो जाहिर है वो आप अपने लैपटॉप पे तो नहीं चलाएंगे ना, किसी को बना के आप देंगे तो किस पे देंगे, कहीं ना कहीं डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो डिप्लॉय करने का सबसे आसान तरीका ये है डिजिटल ओशन, डिजिटल ओशन नहीं, होस्टिंगर, ओपन क्लॉ। डिफरेंट तरीके क्या कह रहे हैं, हगिंग फेस पे नहीं, क्योंकि ना उसका सर्वर टाइम टू टाइम बंद होता रहता है। एक जब वो बंद होकर रीस्टार्ट होता है तो पुरानी चीज़ें भूल जाता है, तो वो मसला है उसके अंदर। इसमें ये वन क्लिक ओपन क्लॉ डिप्लॉयमेंट दे देते हैं होस्टिंगर। तो मेरा कोई लिंक नहीं है इसमें, लेकिन आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं किसी और के लिए जब बना के देना हो आपको। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके कंप्यूटर में नहीं होगा, ये होस्टिंगर के कंप्यूटर में होगा। और इन्होंने क्योंकि मैनेज सर्विस है तो इन्होंने सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ये शुरू में ये 74% डिस्काउंट दिखाते हैं आपको, लेकिन ये इतने का पड़ता नहीं है। ये आप ईयरली अगर लें तो इतने का पड़ेगा 1500 पर मंथ। वो खैर वो देख लेगा आप। तो ये मैंने आपको बता दिया, ईजिली डिप्लॉय हो जाता है होस्टिंग करता है।
और भी तरीके हैं, मैंने आसान वाला तरीका बता दिया जिसमें कुछ नहीं करना, क्लिक क्लिक करना। तो खैर क्या कमांड चलाई थी मैंने ऑन बोर्ड की? क्या था? ओपन क्लॉ स्पेस ऑन बोर्ड स्पेस माइनस माइनस इंस्टॉल d1 इंस्टॉल सर, इंस्टॉल डायवर्ट इंस्टॉल d1। ठीक है, तो ये कमांड आपको डॉक्यूमेंटेशन से भी मिल जाएगी। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं मुझसे? क्विक स्टार्ट करना है या भाई एक्सटेंसिव जो है उसमें सेटिंग्स करनी है आपको? मैं कह देता हूँ भाई क्विक स्टार्ट कर दो। अच्छा, क्योंकि मैंने अभी आने से पहले चलाया था एक दफ़ा, तो मेरी कुछ पहले से सेटिंग्स हुई नहीं है API की से रिलेटेड, तो वो पहले से मेरी API की लगी हुई है, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ API की कैसे लगेगी। तो मैं पहले ही ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ। API की मैं किसकी यूज़ करूँगा? अच्छा, ग्रॉक की भी काफ़ी अच्छी API है, गूगल की भी है अच्छी। ओपन राउटर में ये है कि फ्री में तो आपको मिल जाता ही है, लेकिन बीच में ओपन राउटर आ गया ना तो वो एक डिले आ जाता है। एंथ्रोपिक बड़ा महंगा है, ओपन AI महंगा है। तो वो केस के हिसाब से कि भाई अगर आप मुश्किल काम करवा रहे हैं तो फिर एंथ्रोपिक या ओपन AI, आसान काम करा रहे हैं तो फिर गूगल जेमिनी ठीक है। तो मैं गूगल जेमिनी सेलेक्ट करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपने गूगल जेमिनी की क्या डालनी है, API की डालनी है या जेमिनी CLI हमने एक दफ़ा इंस्टॉल किया था उसके थ्रू करना? तो मैं API की से करूँगा। तो एंटर मैंने किया। अब ये मुझसे कह रहा है कि भाई आपकी पहले से की लगी हुई है, जिसकी नहीं लगी हुई उससे डायरेक्ट वो ऑप्शन दे देगा भाई API की डालो। हाँ, मैं कुछ नहीं करना, यहाँ पे API की पेस्ट कर देनी है। ठीक है जी, API की दे तो जोर से बोले। जैसे हम गिटहब में ही कभी गलती से कोई API की पेज हाँ। हो जाती है तो फिर उसको रिवोक करना पड़ता है, उसमें तो सर ऐसा नहीं होगा। इसमें नहीं है क्योंकि ऐसे में हम गिटहब पे कुछ नहीं डाल रहे। अभी मैं बताता हूँ ये API कीज और ये ओपन क्लॉक के जितने भी फोल्डर्स हैं ये कहाँ पे हैं आपके कंप्यूटर में, कहाँ पे रखे हैं। अभी तो मैंने कोई फोल्डर नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, डायरेक्ट आगे CMD बोला, इंस्टॉलेशन करी, ऑन बोर्ड वाली कमांड चलाई और ये अभी ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो वो फिलहाल मैं एग्जिस्टिंग वाली यूज़ करता हूँ। अगर आपको API की निकालनी हो तो कहाँ से निकालेंगे? स्टूडियो सर। इतनी दफ़ा तो आप लोगों ने निकाली भी होगी, सही है। तो आप एक दफ़े यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपने पेड API की तरफ जाना है क्योंकि वो रेट लिमिट और इस तरह के झंझटों से बचना है और आप ये भी चाह रहे हैं ज़्यादा कॉस्ट ना आए, तो $2.5 की आप DeepSeek की API खरीदें। $2.5 की कितने डॉलर की? $2.5 कितना होता है? 700-1000 रुपये लगा देते, 700-800 रुपये होंगे। इतना तो आने जाने का खर्चा निकल जाता है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, तो वो ले ले, सुकून रहेगा ना कि भाई ये टाइम आउट नहीं हो रहा इस तरह की, ताकि आराम से आप इसमें काम कर सकें। खैर, मैं इसको यस कर दूँ या नो करूँ? नो करूँगा तो फिर API बनानी पड़ेगी, तो बनाऊँ। आगे चलते हैं API की। पक्का? किसी को करना है तो हैंड रेस करके बता दे। मुझे पता है करना है, लेकिन बोलते नहीं है। सही है, वो गूगल AI स्टूडियो से जाके आपने API की उठा लेनी और वो यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब ये मुझसे पूछ रहा है कौन सा मॉडल यूज़ करना है। हम इसको ना WSL पे भी चला देंगे एक दफ़ा, ताकि दोनों आगे अगली क्लास से हम WSL यूज़ करेंगे। जाने से पहले मैं एक करूँगा कि मैं क्लाउड से बोलूँगा कि भाई मेरे सिस्टम में ओपन क्लॉक है, जो भी चीज़ें चलनी है उसको बंद कर दो, ताकि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है मैं ख्याल रखूँ इस चीज़ का कि बैकग्राउंड में ओपन क्लॉक चल रहा है मज़े से। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया यही मॉडल, ठीक है, जेमिनी 3.1 प्रो प्रीव्यू। क्यों ठीक है? क्योंकि इसका फ्री टियर अच्छा है, फ्री टियर अच्छा है इसका, इसमें रेट लिमिट के एरर्स नहीं आते, कम आते हैं। हो गया?
अब ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने कोई चीज़ इंटीग्रेट करनी है, जैसे डिस्कॉर्ड, गूगल चैट, आई मैसेज, मैट्रिक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो ये सारी इंटीग्रेशन इससे पहले से दी हुई है। स्लैक, एसएमएस भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ट्विलो जो है इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्विलो। टेलीग्राम तो भाई मुझे किसी में नहीं करना फिलहाल। कहाँ स्किप? ये रहा, लास्ट में ऑप्शन आ रहा होता है स्किप फॉर नाउ। आ रहा है ना नजर? तो वही एरो कीज है, बस मुझे सेलेक्ट करना है स्किप फॉर नाउ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका जो ओपन क्लॉ है उसमें आपने वेब सर्च का फीचर रखना है। अगर रखना है तो ये ऑप्शन है, अगर नहीं रखना नीचे स्किप का ऑप्शन है, आप उस पर चले जाना। तो मैं इसमें कहता हूँ कि ये वाला है ना डक डक गो वाला जो है फ्री है, एपीआई की भी नहीं चाहिए होती, तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी प्रोडक्शन के लिए बनाना है तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा? कौन सा यूज़ करूँगा? गूगल सर्च, जेमिनाई का आप यूज़ कर सकते हैं, और ये ग्रॉक एक्स एआई का भी अच्छा है। ये दो बड़े अच्छे ऑप्शन हैं। ग्रॉक एक्स एआई में आपको ये एडवांटेज भी मिलता है कि अगर आपको ट्विटर से कोई चीज़ निकालनी है, मतलब वो जो एक्स है उससे कोई ट्वीट निकालनी है, कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, क्या चीज़ ट्रेंड पे चल रही है, वो भी निकाल सकते हैं। तो वेब सर्च भी कर सकते हैं और ट्विटर सर्च भी कर सकते हैं। तो ये ग्रॉक का ही फ़ायदा है। फिलहाल हम डक गो पे चलते हैं, ये फ्री है, कोई एपीआई की नहीं लगानी। क्या कह रहे हैं? कॉन्फ़िगर स्किल्स नाउ। कौन सी स्किल्स? जितनी चीज़ें हमने ऊपर सेटअप करी है उसकी जो स्किल्स हैं वो हमने कॉन्फ़िगर करनी है। यस और नो? यस कर देते हैं ऐसे, ताकि जो स्किल्स वही skill.md वाला ही कॉन्सेप्ट है। यस। अब ये मुझसे पूछ रहा है, देखिए कितना बड़ा सेटअप है आसान, लेकिन वन टाइम सेटअप है, ये हम कर लेते हैं। इसमें ये 5 ऑप्शन है मेरे पास, इसमें मुझे कोई चीज़ इनेबल करनी है, मुझे नहीं करनी है। स्किप फॉर नाउ मैंने कर दिया। कैसे किया? अगर आप स्किप फॉर नाउ पे एंटर दबाएंगे तो क्या कह रहा है आपसे? क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि भाई आप स्पेस बार से दबा के पहले सेलेक्ट करो, एंटर दबाओ, बस। गेटवे सेटअप कर रहे हैं। मेन चीज़ इसकी गेटवे भी है और एजेंट भी है। लेकिन सारी रिक्वेस्टें जाएंगी गेटवे से होते हैं, गेटवे डीमन जिसको हम कह रहे हैं। इसमें देख लेते हैं और क्या डिटेल्स हैं। तो एक और चीज़ ये हमें फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा क्या, नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। अगर मैं अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक हर दफ़ा मुझे ये नहीं करना पड़ेगा ऑन बोर्ड की पूरी कमांड चलाओ, फिर ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करो, ये सारी चीज़ हर दफ़ा नहीं करना पड़ेगा। अगली दफ़ा जब मैं अपना लैपटॉप खोलूँगा तो ओपन क्लॉ खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। वो जो गेटवे है ना वो खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। मुझे नहीं अच्छी लगती वो चीज़, मैं उसको डिसेबल करवा देता क्लाउड से। तो खैर ये कह रहे हैं कि भाई हाउ डू यू वांट टू हैच योर एजेंट, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना, आप टर्मिनल पे स्टार्ट करना चाह रहे हो या ब्राउज़र पे स्टार्ट करना चाह रहे हो या बाद में करोगे? तो मैं अभी फ़िलहाल बाद में करूँगा। सही है। तो अब हमारे पास जो है ओपन क्लॉ शायद चल गया है। चेक कैसे करेंगे चल गया नहीं चला? यहाँ पर हम आपके पास आते हैं, नीचे आते हैं,
क्या चेक करना है मुझे? गेटवे स्टेटस। ओपन क्लॉ गेटवे स्टेटस, कि वो जो गेटवे है वो हमारा ऑन हुआ भी नहीं हुआ। ये ऑन नहीं होगा तो आपके पास जो है एजेंट में आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। तो आपने जो है इसको ऑन करवा देना है। देखते हैं पहले ऑन है ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है? ऑन है, रनिंग। और कहाँ पे चल रहा है? ये पोर्ट आपको बता रहे PID, ये इंटरनल डिटेल्स हो गई आपके पास सर्वर की। मेन जो हमारी ये है, ये URL पे हमारा गेटवे चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि मैं अगर इस URL को ब्राउज़र पे खोलूँ तो ओपन क्लॉ खुल जाएगा। ऐसा है, चेक करते हैं। तो खोल तो दिया उसने कुछ ना कुछ, लेकिन वो डालना है भाई यहाँ पे आपने टोकन डालना है, पासवर्ड डालना है और फिर ये खुलेगा। तो ये तरीका नहीं होता, हम डायरेक्ट नहीं खोलते। डैशबोर्ड खोलने का एक तरीका होता है, लेकिन पहले यहाँ तक सवालात ले लेते। तो अब तक हमने क्या किया है? अब तक हमने सिर्फ ये किया है, अब तक हमने जो कमांड चलाई है ना वो ये वाली चलाई है, जो कि हमारे पास क्या कर रही है? ओपन क्लॉ गेटवे को इनेबल कर रही है, एजेंट रन टाइम को स्टार्ट कर रही है। उसके लिए मुझसे वो कॉन्फ़िगरेशन करा रहा था वन टाइम, वो मैंने आपके सामने कर दी। क्या कॉन्फ़िगरेशन? कुछ नहीं, मैंने ना व्हाट्सएप इंटीग्रेट किया थी। वेब सर्च के लिए मैंने DuckDuckGo का ऑप्शन आ रहा था वो सेलेक्ट किया। LLM में जो यूज़ कर रहा हूँ वो जेमिनी कर रहा हूँ। हाँ, जेमिनी 3.1 प्रो प्रीव्यू, वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाता है। हाँ, वो तो इंस्टॉलेशन के लिए और चेक करने के लिए इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ। इंस्टॉलेशन में डिफरेंट कमांड्स हैं, WSL वाला तरीका हम यूज़ करेंगे। फ़िलहाल आसान करने के लिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि विंडोज़ में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है? हाँ, ये चेक कर लिया हमने, गेटवे हमारा चलना चाहिए। तो उसमें लिखा रहा है हाँ रनिंग में यस लिखा रहा है, तो इसका मतलब चल रहा है। ठीक है, नीचे आता है। किसी का अगर नहीं चल रहा वो क्या करे? कोई एरर आ जाए रेड कलर में। मेरे पास आया था, मैंने क्या मुसीबत है, तो मैंने ये कमांड चलाई, तो उसने वो मसला हल कर दिया। इस कमांड में ओपन क्लॉ डॉक्टर, इस कमांड ने मेरा जो भी मसला था कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ही मसला होगा, उसे हल कर दिया। तो अगर आपका मसला है तो आप ये कमांड चलाएंगे। अब इसकी शक्ल किस तरह की होती है वो देखने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा? ओपन क्लॉ मेरे पास चल रहा है मेरे सिस्टम में, चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है। लेकिन एक्सेस करने के दो तरीके हैं, मल्टीपल तरीके हैं। दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। एक, मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजूँ ओपन क्लॉ एजेंट को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। कौन से एजेंट को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ? हमारे पास पहले चेक कर लेता हमारे पास कौन कौन से एजेंट्स बने हैं। मल्टीपल भी मैं बना सकता हूँ। तो मैंने एक कमांड चलाई, इसको क्लियर कर देता हूँ। ओपन क्लॉ एजेंट लिस्ट, मेरे ख्याल में ये कमांड है। मेरे ओपन क्लॉ में नहीं, गलत है। ओपन क्लॉ सॉरी, तो अगर कोई कमांड भूल जाए तो क्या करेंगे हम? माइनस हेल्प करते हैं। तो ये इतनी सारी कमांड्स आ गई, लिस्ट की कमांड हम इसमें ढूंढ लेते हैं। लिस्ट करने की क्या कमांड है? एजेंट चैनल मैसेज रिप्लाई। ओपन क्लॉ लिस्ट एजेंट।
नहीं, सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे है मेरे पास। क्लाउड पे जाते हैं और क्लाउड से बोलते हैं भाई मुझे एजेंट की कमांड बता दो। डॉक्यूमेंटेशन में भी होगी लेकिन ढूंढनी पड़ेगी, कोई लिस्ट करके ही कमांड की, कोई लिस्ट करके ही कमांड की। मैं साहब एक काम करें, आप जब तक सर्च कर लें और जो है ना फिर इसका हम जो है कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी पूछूंगा तो मुझे कमांड मिल जाएगी। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ओपन क्लॉ के अंदर आप मल्टीपल एजेंट्स बना सकते हैं, वो आपको पता है। हर एजेंट के मल्टीपल काम आप कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट एजेंट होता है जिसका नाम होता है मेन। तो उस एजेंट को भी मैं कॉल करा सकता हूँ, लेकिन पहले आसान कमांड चला के देखते हैं कि इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये वाली कमांड चलाऊँगा, ओपन क्लॉ एजेंट -- मैसेजेस। क्या कमांड है ये? इस कमांड को यूज करते हुए मैं अपने ओपन क्लॉ के एजेंट को कॉल करने वाला हूं। इस कमांड को यूज करते हुए अपने ओपन क्लॉ के एजेंट को कॉल करने वाला हूं। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप CLI से कमांड चला के करें। प्रॉम्प्ट क्या है मेरा? प्रॉम्प्ट क्या है मेरा? व्हाट मॉडल आर यू यूजिंग? सिंपल सा प्रॉम्प्ट है। देखते हैं जवाब देता है नहीं देता। ओपन क्लॉ एजेंट, अच्छा ये डबल लिख दिया। अब दोबारा मैंने कमांड लिखी, ओपन क्लॉ टाइप द नो टारगेट सेशन सेलेक्टेड यूज एजेंट ID। अच्छा, अब मैं इस कमांड को थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, फिर आप लोगों को बता दूँ क्या किया मैंने। पहले देख लेते हैं चलता है नहीं चलता। नहीं चला। ओपन सोर्स मीन यू कैन एग्जाइट, नहीं चला। इसकी कमांड थी, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मैं देख लेता हूँ। हमारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन का भी मसला आ रहा है मुझे लग रहा है, इसलिए भी वो चल नहीं रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डॉक्टर मॉडलिंग करके भी आ रही है। उसके अलावा क्या है, LLM रिक्वेस्ट फेल्ड भी आ रहा है। तो जी, तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास एरर आ रहा है और कमांड मैंने सही चलाई है। कमांड दी है ओपन क्लॉ एजेंट -- एजेंट नेम। तो ये -- एजेंट नेम क्या है? हम यहाँ टर्मिनल पे बता रहे हैं कि कौन से एजेंट को कॉल करना है। तो मेन इसका डिफॉल्ट वाला एजेंट होता है। अगर कल को मैं अपना कस्टम एजेंट बनाता हूँ तो कस्टम एजेंट को कुछ ना कुछ नाम होगा, मैं उसको भी कॉल करवा सकता हूँ। यहाँ एक दफ़ा ये कमांड चल गई तो इसका मतलब भाई हमारा सब सेटअप सही हुआ। फिर आप लोग ये सारी इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे, लेकिन पहले मैं इसको फिक्स कर दूँ। फिक्स करने के लिए मैंने क्या बताया? डॉक्टर। तो ओपन क्लॉ डॉक्टर चला लेता भाई, क्या मसला आ रहा है। कर ही रहा है, कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। तो कुछ उससे मसला निकाला है, तो डॉक्टर से वो मसला बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ही होता है। हमने कोई कोड तो लिखा नहीं है कहीं, तो उसको डॉक्टर चल जाएगी।
ये सारा जो भी मसला होगा वो सॉल्व कर देगा होपफुली। डिसेबल वन अनअवेलेबल स्केल इन कंफ्लिक्ट, तो कोई ऐसी स्केल मसला कर दी है जो कि अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, यस कर देता हूँ इसे। यस नो का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको यस कर देता हूँ, पहले डिसेबल करूँ ताकि मेरा मसला हल हो जाए। डॉक्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं वापस वो कमांड चलाता हूँ ओपन क्लॉ एजेंट। अगर ये कमांड चल गई तो जितनी भी हमने ऊपर करी हैं चीज़ें वो सब सही थी। फिर कोई मसला आ गया, LLM रिक्वेस्ट फेल्ड। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। प्लॉट बोलूँगा वो उसको सॉल्व कर देगा, लेकिन पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एरर आ क्या रहा है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके पास नहीं आए शायद, क्योंकि मैंने इसको मल्टीपल टाइम इंस्टॉल किया और बार बार ऑनबोर्ड की कमांड चलाई है, तो मेरे पास जो मुझे समझ आ रहा है कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया। किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट आ गया? SQLite का कॉन्फ्लिक्ट आ गया। SQLite क्या है? डेटाबेस है जो हम हमारे ओपन क्लॉ बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा होगा, तो जितने भी मैसेजेस होंगे वो SQLite में स्टोर हो होंगे। फिलहाल वो कंसर्न नहीं है हमारा, लेकिन ये मसला है। तो इस मसले को हल करने के लिए बॉस की हेल्प ले लेते हैं, लेकिन नमाज का भी हमारे पास टाइम हो रहा है, तो हम एक काम ये करते हैं कि आप लोग भी इसे इम्प्लीमेंट करें। ब्रेक भी हम ले लेते हैं इसीलिए कि नमाज भी आप लोग पढ़ लें और इसको इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर लें, ताकि हाथ के हाथ आपके मसले भी हल हो जाए और मैं भी अपने मसले जो है कर लूँ। जी ना, उनको बस इसके बाद आखिरी कमांड चलानी है ओपन क्लॉ डैशबोर्ड। बस उनके पास एक डैशबोर्ड खुल जाएगा जहाँ पे चैटबॉट बना बनाया मिलेगा। अच्छा जी, मैं देखता हूँ भाई मेरा ओपन क्लॉ चला। तो ये गेट से स्टार्ट नहीं हो रहा। कुछ लोगों का चल गया है, मैंने इनके मल्टीपल टाइम्स जो है ये चलाया मेरे ख्याल में। अगर मैं सिस्टम रिस्टार्ट करूँ तो शायद ऐसे ही हो जाए, लेकिन हाथ नहीं मानेंगे। अभी हम AI को यूज़ करते हुए भी ओपन क्लॉ जो है वो चलाएंगे, इतना सेटअप हम कर देंगे। अब ये जो मैंने मैनुअली सेटअप किया ना सारा, इसमें हम अच्छा तरीका ये यूज़ करेंगे कि AI को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट भी मैं दूंगा। ओपन क्लॉ की मेरे पास स्किल होगी, उसको यूज़ करते हुए इंस्टॉलेशन भी वो करेगा और आपके पास जो है सारा सेटअप भी वो करके देगा। अच्छा, मैं उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये इसका डैशबोर्ड किस तरह का होता है, ताकि आप लोग भी चला के देख लें। ओपन क्लॉ डैशबोर्ड, क्या आ गया भाई, वही SQLite का मेरे पास कोई मसला, लेकिन खुल गया ये इसका डैशबोर्ड। मसला है मेरे पास अभी भी SQLite का, तो शायद ये मैसेजेस वर्क ना करें, लेकिन इस तरह का ओपन क्लॉ आपको बिल्ट इन चैटबॉट देता है। यहाँ पे ना सिर्फ आपके पास चैटबॉट है, बल्कि यहाँ आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन भी हैं, और वो ऑप्शंस जो हैं वो ये है कि मैं न्यू सेशन भी बोल सकता हूँ, नई चैट भी स्टार्ट कर सकता हूँ, और ये पुरानी जो चैट है उसके मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे हैं। मेरे पास जो मसला आ रहा है ना वो इस चीज़ का आ रहा है कि मैंने क्योंकि 2 दफ़ा इसका सेटअप किया है डिफरेंट तरीक़ों से, तो इसलिए वो SQLite का मेरे पास एरर आ रहा है। आपके पास वाला मसला नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो बार बार सेटअप नहीं करना ना, वो भी मसला हल हो जाएगा SQLite वाले भी। लेकिन ओपन क्लॉ मेरे पास चल गया है, और ओपन क्लॉ मुझे ये डैशबोर्ड
बना के देता है, जिसका मतलब ये है कि मुझे कुछ UI वगैरह नहीं बनाना पड़ा, जिससे मुझे टेस्टिंग के लिए डैशबोर्ड बना के दे दिया, जिसमें मैं अपनी चैटबॉट को टेस्टिंग वगैरह कर सकता हूँ। एक और मेजर चीज़, क्रॉन जॉब्स, ये क्या होती है? कोई भी काम आपने अगर बैकग्राउंड में कराना है, अभी फॉर एग्जांपल मुझे कोई काम कराना है तो मैं यहाँ चैट में लिख के करवाऊंगा ना। मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी काम मुझे अगर बैकग्राउंड में कराना है, जैसे मैंने मंडे वाली एग्जांपल दी थी, हर मंडे को मुझे 9 बजे काम कराना है समझी वाला, तो उस केस में मेरे पास क्या काम आएगा? ये क्रॉन जॉब्स हम करेंगे। इसका काम यह है कि भाई आपके पास क्या कहते हैं, रिकरिंग काम कराने के लिए ये फीचर हेल्प करता है आपको। रिकरिंग का मतलब हर हफ्ते मुझे कराना है ना, तो ये हर हफ्ते 9 बजे करेगा बैकग्राउंड में, मुझे कोई ओपन क्लॉक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी है इसमें बिल्डिंग। एजेंट्स भी हैं, सब एजेंट्स जो आपने पढ़े थे, मल्टीपल एजेंट्स आप बना सकते हैं, स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ थी कि आप व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन वगैरह भी ईजिली कर सकते हैं। व्हाट्सएप की करेंगे, और व्हाट्सएप में एक रिस्क है कि अनऑफिशियली, क्योंकि ये ओपन क्लॉज है, अनऑफिशियली वो API सपोर्ट करता है, तो हो सकता है अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस है पर्सनल अकाउंट के। बिजनेस अकाउंट को तो अलाउ करता है व्हाट्सएप जो है ना कर ले, लेकिन रिस्क है। तो इनका तो होगा, अभी जो अजका आई थी उनका तो होगा बिजनेस अकाउंट। कहाँ है? कहाँ गई? बैटरी के थ्रू करें तो नहीं करता। सेंटर में हाँ है, बिजनेस अकाउंट है व्हाट्सएप का है, तो मतलब आप लोगों को भी बन जाए तो इतना मुश्किल नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास ओपन क्लॉक का इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हमने देखा ओपन क्लॉक ऐसे स्टार्ट करते हैं, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, हाई लेवल आर्किटेक्चर हमने समझा, और इसके अंदर वो सारे फीचर जो आप यूज़ करते हैं, स्किल्स, सब एजेंट्स, तो सारे फीचर्स इसमें हैं इंक्लूड। सर बिलाल, आपको कुछ इसमें इंक्लूड करना है? आ जाओ। आप में से किसी का कोई सवाल इस प्रैक्टिकल में? अगली क्लास में मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूँगा कि ओपन क्लॉक आपका डैशबोर्ड तक आप लोगों का काम हुआ। जाहिर सी बात है, एक्सपेक्ट तो मैं ये करूँगा कि आप कुछ बना के लाएं। कितना मुश्किल है? मुश्किल सर, मुश्किल है। तो आप क्या बनाएंगे अगली क्लास में? ओपन क्लॉक का क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ऑटोमेशन आप सोचे, जो कि नॉर्मली यूज हो रही होती है कंपनीज में। फॉर एग्जांपल HR की कोई हो गई, एक चीज़ पकड़ लो, HR की कोई हो गई, अपॉइंटमेंट बुकिंग की एक हो गई ऑटोमेशन, हो सके तो उसमें वॉइस भी लगा दें, कर सकते हैं। तो क्या बनाएंगे हम? की का इशू आ रहा है, वो ले लेना डीप सी $2.5 का। हाँ भाई, अगली क्लास में मुझे अगर कोई आगे ये मसले बताएंगे कि जेमिनी की टोकन लिमिटेड हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। ओपन राउटर भी है अगर आपको फ्री नहीं जाना, लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई जान छुड़ाओ, $2.5 कितने ही होते हैं, एक दफ़ा लगा लो, आपके महीने का तो चल जाएगा। अब वो डिपेंड करता है आप क्या, आप सब उड़ा दो आप एक दिन में, तो मैं नहीं जानूँ, लेकिन $2.5 में आपको काफ़ी मिलियन टोकन मिलते हैं, मिलियंस में, तो अच्छा खासा आपका काम हो जाएगा। महीने के $2.5 लगाएं तो ठीक है। तो हर किसी ने कुछ ना कुछ ऑटोमेशन आइडिया लेकर आना है। अजका ने तो बना लिया, यहाँ पर हमारे पास एक और साहब हैं, या फिर नाम बोलिए, काम है खुर्रम भाई काम है। खुर्रम भाई आपको बुलाते हैं, सर बिलाल के बाद बुलाता है, ठीक है। खुर्रम भाई की भी एक कहानी है। सर बिलाल आप आ जाए।
टाइम